दोस्तों आपका 3 फरवरी को कक्षा 11वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट जो आपके हिंदी में आपको पता बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ तैयार करना होगा, तभी दोस्तों आप अपने हिंदी में 80 में 80 स्कोर के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। काव्यखंड, गद्यखंड, बेतान, व्यक्ति माध्यम, ओके, पद्य साहित्य, इतिहास, गद्य साहित्य, इन सभी टॉपिक के मैंने आपको क्या क्वेश्चन आंसर बता दिए, वस्तुनिष्ठ बता दिए। ओके, इस वीडियो में हम क्या अव्यक्ति माध्यम के ओके वस्तुनिष्ठ रह गए तो वो कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर बता दिए व्यक्ति माध्यम के, तो आप जाकर देखिएगा। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, जो मैंने पहले पढ़ाया उसे पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्रम से वीडियो देखिएगा। आप हिंदी क्रम से वीडियो मिल जाएंगी हिंदी की, साथ ही अन्य सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी की बताए हैं वो भी आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स की बताए हैं, सभी के इंपॉर्टेंट आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ओके, तो कंप्लीट हम वस्तुनिष्ठ देखेंगे। तो अगर मेहनत और अच्छी सोच और न हार मानने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके सामने घुटने टेक देती है। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे 95% बनानी है, तो आपको लगातार फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या हाई स्कोर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों आपका चलना। ओके, चर धातु से हुई है, चर का अर्थ क्या होता है चलना। प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आ चुका है। जैसे प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर द्वारा प्राप्त संदेश की जाती है, तो उसकी क्या है डिकोडिंग की जाती है। ये सेम इसी बार से है, जैसे आपका मोबाइल में क्या लगा रहता है, ओके, मोबाइल में जो आते हैं, आप कोई बात करते हैं जब हम, तो तरंगे आती है, तो रिसीवर उसे प्राप्त करता है, फिर उसको क्या कन्वर्ट करके उसके ध्वनि के रूप में आपको सुनाता है। ओके, नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। ये हमारा क्या संचार कहलाता है। संचार क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावना आदान प्रदान संचार कहलाता है। अब क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से भी आ सकता है कि संचार किसे कहते हैं, एक वाक्य में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको तैयार रखना है। भारत में छपने वाला पहला अखबार था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बंगाल गजट भारत में छपने वाला पहला अखबार था। भारत का सबसे पहला निजी टीवी चैनल, निजी यानी प्राइवेट चैनल कौन सा था, तो जगह जी टीवी। ओके, जी टीवी क्या है, का प्राइवेट चैनल था। ओके, पत्रकारिता का मूल तत्व होता है, तो जिज्ञासा क्या है, पत्रकारिता का मूल तत्व है। संचार माध्यमों के उपभोक्ता होते हैं, तो क्या होता है, ये सभी संचार माध्यम है, तो पाठक है, चाहे दर्शक हो, चाहे श्रोता हो, ये सभी क्या है, उसके उपभोक्ता होते हैं। उसे ओके, नेक्स्ट है, पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता ने मीडिया के अंदर, मीडिया आपका क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ओके, मीडिया के अंदर आपको पत्रकारिता आ जाता है। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो संपादकीय प्रश्न, यानी मेन जो प्रश्न होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा होता है, संपादकीय प्रश्न। क्योंकि आपने देखा होगा समाचार पत्र, आपके न्यूज़पेपर आपके यहाँ भी आता होगा। ओके, तो आपने देखा होगा कि उसमें खेल का अलग पृष्ठ होता है, ओके, आपका सिनेमा वाला अलग पृष्ठ होता है, विज्ञापन का अलग, ओके, बिजनेस का अलग होता है पृष्ठ, साथ ही न्यूज वाला होता है। तो मेन जो आपका सबसे पहले न्यूज वाला होता है वो आपका संपादकीय पृष्ठ मेन रहता है। ओके, नेक्स्ट, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल मूलतः इस भाषा में लिखी गई, मतलब किस भाषा में लिखी गई है, तो ये दोस्तों आपकी डच भाषा में लिखी गई है। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पटकथा कहा जाता है। ओके, और पटकथा क्या है, मैंने आपको क्या क्वेश्चन आंसर में बताया था डिटेल से। पटकथा की मूल इकाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। पटकथा की मूल इकाई आपकी क्या है, दृश्य होती है। ओके, प्रीवियस पेपर एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार, अच्छे से तैयार रखिएगा। और एक वाक्य नहीं पूछा गया है, एक वाक्य और एक आपका वस्तुनिष्ठ से पूछा गया है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है, दृश्य होती है। बैठक या बोर्ड के फैसले को लिखित रूप होता है, तो परिपत्र होता है। बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, बायोडाटा क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सरल और सीधी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, अब आगे आ जाते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा व इंटरनेट देश के आधुनिक माध्यम है, तो ये जनसंचार के क्या है, माध्यम है। ओके, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, जनसंचार के विभिन्न माध्यम लिखिए, तो समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, टीवी, इंटरनेट, ये सभी क्या है, जनसंचार के माध्यम है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डेडस में हुई, 1936 में हुई। प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। नेक्स्ट डेडस, जनसंचार का लोकप्रिय व नया माध्यम है, तो जो आपका इंटरनेट है, ये क्या है, जनसंचार का सबसे नया माध्यम भी है और लोकप्रिय है। ओके, सबसे ज्यादा पॉपुलर इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को डेडस कहते हैं, उसे क्या है, फीडबैक कहते हैं। डिकोडिंग डेडस की उल्टी प्रक्रिया है, तो एनकोडिंग और डिकोडिंग उल्टा होता है। ओके, एनकोडिंग का उल्टा डिकोडिंग, डिकोडिंग का उल्टा एनकोडिंग। ओके, नेक्स्ट है,
मध्यम वर्ग का सवेरा डेड डेस्क पढ़कर होता है, सिंपल अखबार पढ़कर होता है। जैसे पत्रकारिता का डेड डेस्क का प्रतिबिंब है, तो पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंब है, यथार्थ यानी वास्तविकता का प्रतिबिंब है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं क्लास 11 हिंदी सब्जेक्ट का, तो क्लास 11 हिंदी सब्जेक्ट के कोर्स को ले सकते हैं 9039534479 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके। ओके, कुछ फीस में आपका है, बहुत कम फीस में आपका है, पूरे पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 11 हिंदी की कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे, चाहे ग्रामर और बुक वाला सब कंप्लीट मतलब तैयारी हो जाएगी एमपीबोर्ड सिलेबस की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बात हजारों शब्दों से स्पष्ट नहीं की जा सकती वह एक डेड डेस्क कह देती है, वह एक तस्वीर कह देती है। अगर आपका है कोई बात को अगर क्या है तस्वीर बता देती है, अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा हो लेकिन तस्वीर आप देख ले तो पूरी घटना को आप समझ जाते हो। तो ओके, नेक्स्ट डायरी नितांत क्या है, रचना व्यक्तित्व रचना है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, कहानी सुनने सुनाने की भारतीय पद्धति को कथा कहते हैं। सरकारी पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी में पत्र क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे इंग्लिश में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, हिंदी में आपके औपचारिक अनौपचारिक पत्र। सरकारी पत्र हमेशा क्या है, औपचारिक शैली में होते हैं। नेक्स्ट है शब्दकोश न केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि क्या है, शब्दों की खजाना भी होता है। कंप्लीट हो जाता है। आप सत्ता शब्द देख लेते हैं। संचार माध्यम केवल मनोरंजन के साधन है, तो आपका असत हो जाएगा, क्योंकि ये हमें सूचनाओं के साधन है, घटनाओं को जानने के साधन होते हैं, और कई चीजों के साधन है कि मनोरंजन बस के। ओके, नेक्स्ट है टेलीविजन सबसे प्रभावशाली व सशक्त संचार माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मिला जुला रूप यानी अगर पेपर ही पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं, वीडियो रूप भी देख सकते हैं, हर प्रकार से आप क्या है इंटरनेट का यूज कर सकते हो। कि किसी बात करनी तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या है ये मिला जुला रूप है आपका। नेक्स्ट जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका असत हो जाएगा, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ओके, संचार माध्यम जैसे इंटरनेट में आप ले लेते हैं, तो इंटरनेट में क्या है, अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप कितना आपके लिए सकारात्मक प्रभाव, लेकिन कुछ नकारात्मक, कुछ क्या है आलतू फालतू की वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो उनमें क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए नकारात्मक है। ओके, तो इस प्रकार से तो सकारात्मक भी है एक तरह से आप क्या पढ़ रहे हैं, इसमें आप क्या है, अब मैं कहीं से पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप क्या अच्छी क्वालिटी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, वेस्ट मटेरियल पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का ये फायदा है। लेकिन यहाँ नकारात्मक फायदा भी है कि लोग क्या है उसमें आलतू फालतू देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उसका क्या नकारात्मक प्रभाव होता है, केवल सकारात्मक प्रभाव बस नहीं है। ओके, जैसे राजनीतिक दलों में चुनाव के समय आपसी तालमेल होता है, असत हो जाएगा। ओके, चुनाव के समय क्या है आपसी तालमेल तो होता नहीं है, ओके, जबकि विरोध हो जाने लगता है। डायरी नितांत अंतरंग है, तो बिल्कुल अंतरंग रचना है, बिल्कुल अंतरंग यानी अपने आंतरिक, मतलब डायरी में हम क्या लिखते हैं, डायरी में हम अपनी पर्सनल चीजें अपनी बातें करते हैं, तो अपने अंदर झांकते हैं डायरी के द्वारा। ओके, डायरी निजी अनुभूतियों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ब्यौरा प्रस्तुत करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। मैंने होता है आपके यहाँ निजी अनुभूतियां तो होती हैं, सामाजिक और ये सब बातें नहीं होती है। डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो आपका सत्य हो जाएगा, डायरी हमारी क्या एक अच्छी दोस्त है। नेक्स्ट है फ्लैशबैक, वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। क्या क्या आ जा रहा है, भविष्य में होने वाली, यानी फ्यूचर में क्या होगा ये थोड़ी में पता चलता है, ये तो ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें क्या फ्यूचर के बारे में पता चल जाए। हमें तो फ्लैशबैक यानी पीछे की घटना जो होती है उसके बारे में क्या दिखाया जाता है, थोड़ा सा ओके दिखाया जाएगा, वो आता फ्लैशबैक कहलाता है। क्वेश्चन आंसर में थोड़ा मैंने डिटेल से समझा है, क्वेश्चन आंसर वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो आपका असत्य हो जाएगा। स्वावत्त की भाषा शैली सरल सीधी सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्वावत्त यानी अपना बायोडाटा, ओके उसी को कहते हैं बायोडाटा को स्वावत्त कहा जाता है। सही जोड़ियां देख लेते हैं। संचार प्रक्रिया की शुरुआत, तो स्रोत या संचार हो जाएगा। इसके बाद आपका कूटीकृत, आपका हो जाएगा कूटीकृत, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एनकोडिंग। प्राप्तकर्ता या रिसीवर, तो ये हो गया डिकोडिंग। पूजा या प्रार्थना करना, तो ये हो जाएगा अंत व्यक्तित्व संचार। भीमबेटका की गुफाएं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं। तो ये आपका यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ये भीमबेटका जनसंचार के साधन तो कुछ नहीं है, तो ये आपका गलत मतलब हुआ टाइपिंग। ओके, यहाँ इस प्रकार से हो सकता है कि आपका हो जाए टीवी रेडियो, ये क्या है जनसंचार का एक साधन इस टाइप से। UNI क्या है आपका, दैनिक समाचार के हेतु एजेंसी। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे सवाल लेखन है, तो ये डायरी होती है, सवाल लेखन करते हैं। डायरी ऑफ यंगल, तो हो जाएगा आपका एनी फ्रैंकलिन लिखा है। पहली मूक फिल्म कौन सी है, क्वेश्चन आंसर मैंने समझाया था, 1913 में बनी थी। 1913 में कौन सी थी पहली मुख्य फिल्म, तो 1913 बनी, कौन सी थी। ओके, और उसके बनाने वाले कौन थे, ओके वो आपको कमेंट बॉक्स में बनाना था, बताइए। ओके, पहली मुख्य फिल्म कौन थी और पहली बोलती फिल्म कौन सी है, कब बनी, वो सब आपका है कमेंट बॉक्स में उसका डिटेल बताइए। ओके, अनुस्मारक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्मरण पत्र या रिमाइंडर जिसे कहते हैं। नियोक्ता को आकर्षित करता है, तो जो आपका नियोक्ता को क्या स्वावर्त होता है वो क्या नियोक्ता को आकर्षित करता है। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना जो होता है आपका विश्व ज्ञान कोश। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं।
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर अब देखेंगे। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो देवऋषि नारद को माना जाता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो उद्दंड मार्ग, इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए पहला पत्र, ये दैनिक पत्र पहला कौन सा है, साप्ताहिक पत्र कौन सा है और वार्षिक पत्र कौन सा है, क्लियर सब याद रखना है। जो उद्दंड मार्तंड है वो आपका साप्ताहिक पत्र है। ओके, महाभारत के युद्ध में विवरण के वाचक कौन थे? तो संजय। संजय ने कहा महाभारत का युद्ध का विवरण किया था। ओके, नेक्स्ट है दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1976 को। देखिए पहले दूरदर्शन आकाशवाणी एक ही था, लेकिन फिर अब दूरदर्शन अलग हो गया, आकाशवाणी अलग हुआ। तो कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1976 को। इंपॉर्टेंट है, प्री से पूछा जा चुका है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तथ्यपरकता का संबंध किससे होता है? तो अधिकारित तथ्यों से। बीट से क्या है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाना, इसे बीट कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पटकथा की मूल इकाई क्या है? दृश्य। प्रीवियस में आ चुका है, मैंने आपको पहले बता दी, याद करके रखना है। बैठक के निर्णय को किसके माध्यम से सम्मान तक पहुंचाया जाता है? तो प्रेस विज्ञप्ति से। बैठक में पूरी तैयारी के लिए आने के लिए क्या भेजी जाती है? तो कार्यसूची भेजी जाती है। अनुस्मारक के शुरू में किसका हवाला दिया जाता है? पूर्व पत्र का। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो उसके स्वावृत्त पर, उसकी बायोडाटा पर। ओके, नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? तो लगभग 5 लाख शब्द है। नेक्स्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का क्या नाम है? पैरों में पंख बांधकर। ये रामवृक्षपुरी की उनकी डायरी हुई कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने अव्यक्ति माध्यम के जितने भी सिलेक्टेड थे, साथ ही प्रीवियस ईयर वाले भी मैंने आपको क्या है कंप्लीट करा दिए हैं। अच्छे से आपको सभी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो भाई दोस्तों, आपको वीडियो भी लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही इससे पहले वाले जो टॉपिक सही पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्या क्रम से अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ओके, साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और इसके साथ ही कोई डाउट आता है कमेंटों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।